सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। 134A के तहत अभिभावक लगातार निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से विरोध कर एक ही मांग कर रहे हैं कि बच्चों को जल्द से जल्द निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाए। इसी के तहत सोनीपत शहर में अभिभावकों ने सरकार का पुतला बनाया और शहर के मुख्य चौराहों से शव यात्रा निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सोनीपत के गीता भवन चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। अभिभावकों का आरोप है कि सरकार निजी स्कूल संचालकों के दबाव में काम कर रही है और यही कारण है कि 134A के तहत नियम बनाए जाने के बाद भी बच्चों के दाखिले निजी स्कूल संचालक नहीं कर रहे हैं। और अगर सरकार निजी स्कूल संचालकों के दबाव में काम नहीं कर रही है तो स्कूलों पर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही। वहीं लगातार अभिभावकों के विरोध प्रदर्शन के बाद निजी स्कूल संचालकों की यूनियन द्वारा एक बैठक की गई। इस दौरान निजी स्कूल संचालकों ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नकार दिया और सफाई देते हुए कहा कि 134A के तहत पहले भी बच्चों के दाखिले उन्होंने लिए हैं और बच्चों के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन सरकार आम बच्चों जितनी फीस भी स्कूलों को नहीं दे रही, जिसके कारण अब इसी वर्ष ये समस्या आ रही है। वहीं 134A के तहत दाखिले देने पर निजी स्कूल संचालकों ने सरकार को ही दोषी ठहराया है और कहा कि सरकार बच्चों की फीस जमा करवा दे, वो दाखिले से इनकार नहीं कर रहे। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। की और शिक्षा मंत्री जी की कोई न कोई वीडियो है आपत्तिजनक और इस तरीके से उनके ऊपर जो दबाव बनाया जा रहा है निजी स्कूलों के द्वारा, बार बार उनकी मांगे जो करते हैं वो तो मान ली जाती है, लेकिन उनसे जो आदेश देते हैं उनके वेलाओं के द्वारा की जा रही है। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो निजी स्कूल वालों के पास है जिसके द्वारा जो शिक्षा मंत्री है और जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है वो निजी स्कूलों के ऊपर कार्रवाई करने से डर रही है। तो बच्चों का जो भविष्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोदी जी के द्वारा दिया गया, लेकिन उनकी डबल इंजन की सरकार जिसको कहते हैं वो हरियाणा के अंदर उनकी सरकार है और वो बेटी बचाओ जो बेटियां आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी होंगे, कैमरे पर आप दिखा सकते हैं कि उनका जो भविष्य है वो धूमिल हो रहा है, उनके एडमिशन तक हरियाणा सरकार नहीं करवा पा रही है। तो आज हमने शव यात्रा निकालकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को शव यात्रा निकालकर रोष प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी का स्पष्ट एक संदेश है कि वो पहले दिन से छात्र अभिभावक संघ के साथ खड़ी है। हम खट्टर सरकार को जो कि मर चुकी है, हमारे सीएम साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि नियम 134 का रिजल्ट 16 दिसंबर को आया था और उसके बाद अभिभावक अपने बच्चों को लेकर दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हो चुके हैं। उन बच्चों का अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं। सरकार पूरी तरह दिखा रही कि प्राइवेट स्कूलों के साथ में खड़ी हुई है, क्योंकि सरकार और प्राइवेट स्कूलों का गठजोड़ है, यह साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने अभी तक किसी भी स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की है। उसके विपक्ष में उन्होंने क्या है कि परिवार जो बच्चे हैं उनके घर घर जाके इनकम वेरिफिकेशन की है। हम लोग चाहते हैं कि भी करो, घर घर जाके इनकम वेरिफिकेशन करो, लेकिन बच्चों के एडमिशन कब होंगे? हमारा ये सवाल बनता है कि बच्चों के एडमिशन कब होंगे? बच्चों ने ओपन क्लास लगा ली, इतनी ठंड के मौसम में डीसी से मिल लिया, डीसी से मिल लिया, डीओ बीओ सीटीएम सबसे मिल लिया, लेकिन अभी तक भी बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं। मेरा एक सवाल बनता है सरकार से, जो पहली ड्रा के बच्चे हैं अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है और 7 फरवरी को अब दूसरा ड्रा आएगा, उन बच्चों का भी मजाक बनाएगी सरकार। अच्छा, पहले के एडमिशन हुए तो दूसरे बच्चों को क्या होगा? कम से कम वो पढ़ तो रहे दूसरे स्कूल में। एक साल खराब हो गया, अभी फाइनल एग्जाम है फरवरी के अंदर। सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? वो नहीं है इस दुनिया में। यदि वो जिंदा होता और उसको औलाद होती, उसका बीवी होती, तो उसको बच्चों का दर्द दिखाई देता। यहाँ पे जो भी भावक आए हुए उनके बच्चे हैं जो दर्द ठोकरे खाने में मजबूर हो चुके हैं। फॉर्म सरकार ने निकाला, पेपर सरकार ने लिया, अब इन बच्चों को मरने के लिए अनाथ बेसहारा रोड पर सरकार ने छोड़ दिया। ये इन बच्चों की क्या गलती है? बच्चे ने पहले स्कूल से एसएलसी ले लिया, दूसरे स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो रहा। तो हमारी गुजारिश है, यदि सरकार के अंदर, हमारे मुख्यमंत्री के अंदर आज ही हम लोगों ने उसका शव यात्रा करके पुतला दहन किया है, यदि आज भी उनकी इंसानियत जिंदा नहीं, उनकी आत्मा जिंदा नहीं, तो लानत है ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर भी और ऐसी सरकार के ऊपर भी। आज हरियाणा संयुक्त विद्यालय संघ की एक बैठक थी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की और इसमें कई मुद्दे को डिस्कस किया गया था और आपसे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि मीडिया के माध्यम से जो पेरेंट्स हैं उन तक भी बातें जाएं कि भाई एक्चुअल में और सही स्थिति चीज़ों की क्या है, चाहे वो नियम 134 के तहत दाखिलों का हो, चाहे वो फीस की बढ़ोतरी का है,
चाहे वो 5वीं और 8वीं क्लास के एग्जाम का है, वो सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा की गई और आप वो सारी जानकारी आपके माध्यम से पेरेंट्स तक जाए। आज की मीटिंग का उद्देश्य है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है। जी सर, मैन इश्यू 134 को लेकर है, पर अभिभावक ये कह रहे हैं कि स्कूल जानबूझकर दाखिले नहीं दे रहे हैं और निजी स्कूल जो आप हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार फीस नहीं दे रही है। सर गलत कौन है, अभिभावक आप या सरकार? सिंपल सी बात है, देखो नियम 134A के अंदर साफ कहा गया है कि भाई हाई कोर्ट का आदेश था 4925 और जिसका फैसला हुआ 1 अप्रैल 2015 को। उसमें साफ कहा गया कि भाई स्कूल इन बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकार इन बच्चों को स्कूलों को भेजेगी अपनी मर्जी के छांट के। वो किस तरीके से छांटती है, मेरिटोरियस भेजती है या गवर्नमेंट स्कूल के सिर्फ मार्क्स के आधार के ऊपर ले लेती है, उनका जो है इच्छा है। स्कूल इन बच्चों को पढ़ाएंगे और गवर्नमेंट इन बच्चों की फीस देगी जो आम बच्चा दे रहा है। पिछले 8-10 साल से लगातार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई किसी को साथ व्यवधान नहीं, किसी बच्चे के साथ कोई पक्षपात की शायद आपके पास मीडिया के थ्रू किसी की कोई खबर नहीं आती होगी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार ने जो आम बच्चे के बराबर की फीस देनी थी वो सिर्फ इसकी कटौती करके 200 और 300 अपनी मर्जी से फिक्स कर दी 8वीं क्लास तक, और 9वीं से 12वीं क्लास तक वो भी नहीं है। तो ताज्जुब की बात है कि आप किसी से काम करवा रहे हो, आप उनकी गवर्नमेंट स्कूल है, अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते थे। अगर उन बच्चों को अच्छा लगता तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते। इसका मतलब हमारे स्कूल उनसे अच्छे हैं। आप किसी अपने से अच्छा काम करवा रहे हो और उसकी जो फीस है वो फीस या तनख्वाह या मजदूरी भी नहीं दे रहे, तो ये कैसे चलेगा, कब तक चलेगा? तो ये मामला हाई कोर्ट के अंदर हमने रखा कि ये जो साल है, इस साल आप दिसंबर के अंदर नए बच्चों को दे रहे हो, ना इस बच्चे के हित में है, ना इस स्कूल के हित में है, ना इस शिक्षा के हित में है। जो बच्चा जहां पढ़ रहा है वो उसको 8-9 महीने पढ़ते हुए कहोगे, उसको किताब उसके पास है, ड्रेस उसके पास है, कॉपी उसके पास है, बनाई हुई है। अब आप अचानक दिसंबर के अंदर आपको ज्ञान होता है कि भाई नहीं, इनको तो वहां भेजना था। तो ये सिवाय एक बगैर लॉजिक के लिया गया फैसला है और ये किसी भी कीमत पे उन बच्चों के लिए हित में नहीं है जिन बच्चों को दाखला करना। सिर्फ वो इसलिए दाखले के लिए करें कि भाई शायद उनको 5 साल के लिए, 8 साल के लिए अब ये दाखला मिल रहा है। इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए दाखला के लिए अगर आप कहते हैं तो एक बच्चा भी आपके पास दाखले के लिए आता।